अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेविगेशन बार को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेविगेशन बार होता क्या है। ए नेविगेशन बार इज ए नेविगेशन हेडर दैट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पेज। विद बूटस्ट्रैप ए नेविगेशन बार कैन एक्सटेंड और कोलैप्स डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज। अगर तो साइज मोबाइल के लिहाज से है तो वो उसके लिहाज से कोलैप्स या एक्सटेंड होना है, या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, anything other. A standard navigation bar is created with the .navbar class followed by the responsive collapsing class, जैसा कि एक्सेल होती है, एलजी होती है, मीडियम होती है, एसएम स्मॉल के लिए यूज होता है। तो इस कोलैप्सिंग जो क्लास है इसमें हम यूज करते हैं टू ऐड लिंक्स इनसाइड दी नेव बार। हम यूएल एलिमेंट को यूज करते हैं अगर इसके अंदर हमने एक लिस्ट की शक्ल में कुछ चीज़ें ऐड करनी हो। और फिर डॉट नेव एटम क्लास में के अंदर हम यूज करते हैं, और कोई ना कोई एक हाइपरलिंक के लिए ए, मतलब जैसे आप हाइपरलिंक यूज करते हैं उसके उसमें एक टैग के साथ नेव लिंक क्लास हम ऐड करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेविगेशन बार का लेक्चर, और हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसको रन करके हम आप आउटपुट आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर हम इसका कोई नेम क्लास का दे देते हैं बॉडी के अंदर। जैसे ये क्लास है, क्लास का नेम देते हुए आपने कोई इशू कोई नहीं है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे ना इसको एक नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेव क्लास। ऐसे आप कोई भी नेम दे सकते हैं इसको। उसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं नेविगेशन की। उसमें किस लेवल पे कितनी बड़ी उसको क्लास को एक्सपेंड करे, कितना बड़ा व्यू करे, छोटी स्क्रीन पर बड़ी स्क्रीन पर, उसके लिहाज से हम एक और बनाते हैं। और यहाँ पे हम नेविगेशन की बनाते हैं क्लास। और नेविगेशन की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो हमने डिव बनाया था, इस डिव को इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्जी तौर पे क्लोज कर देते हैं ताकि वो मिक्स अप ना हो। जैसे ये है नेविगेशन को क्लोज हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे नेविगेशन के अंदर हम इसकी क्लास बनाते हैं। क्लास इज इक्वल टू नेव बार। जैसे ये है नेव बार, इसको हम इनको छोटा कर देते हैं। नेव बार एक्सपेंड, नेव बार डैश एक्सपेंड स्पेस, इसको हमने एमडी करना है। जैसे लार्ज होता है, मीडियम होता है। और इसका बैकग्राउंड हम अभी आर्जी तौर पे थोड़ा सा डार्क, और फिर हमारे पास बीजी भी, हम इसको बैकग्राउंड भी डार्क कर देते हैं। यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि एक क्लास हमने बनाई। पहले हम डिव की क्लास बनाई बॉडी के अंदर, उसके अंदर हमने एक नेविगेशन की क्लास बनाई और उस क्लास का हमने नेम रखा नेव बार डैश एक्सपेंड डैश एमडी। और फिर हमारे पास क्या है कि इसका कलर जो है डार्क, और बैकग्राउंड कलर इसका डार्क किया हमने, यानी कि उसको नेम जो एग्जाम्पली शो करवाया। अच्छा, इसके अंदर हम एक लिंक डाल देते हैं जो हमारा मेन हमारा जो लोगो टाइप है उसके लिए, या जो भी हम उसमें डालना चाहें वो href। और इसमें अभी हम लिंक इसमें कोई और नहीं डालते, हैश डाल देते हैं। और क्लास क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, नेव बार, यहाँ पे हम ब्रांड है या कोई भी है तो उसके हम डाल देते हैं। लेकिन हमारे पास बिलफर्ज कोई ब्रांड है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास का नेम नेव बार ब्रांड लिख देते हैं। और इसको हम शो करवा देते हैं कि ये हमारा क्या है, इधर कोई ब्रांड है या कोई फॉर एग्जांपल, हाँ ब्रांड डाल देते हैं। और इसको क्या करते हैं हम क्लोज। ये हमारे पास क्लोज हो गया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बनाते हैं और बटन के बाद हम फिर एक क्लास बनाएंगे जिसमें हम नेविगेशन को अगर हमने कोलैप्स करना है या बाकी चीजें करनी है तो वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक सर्च बार बनाएंगे ऊपर ऊपर क्या कहते हैं उसके अंदर जो हमारी ऊपर नेविगेशन बार होगी उसमें एक सर्च बार भी बनाएंगे और उसका एक बटन भी चाहिए हमें, ताकि जो भी वैल्यू लिखी है उसको एंटर करें तो तब तब जाके वो कुछ शो हो। तो अभी हम इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं। अच्छा, बटन, इसके अंदर हम आ जाते हैं बटन के अंदर और इसकी टाइप भी मेंशन कर देते हैं। टाइप इज इक्वल टू बटन है और क्लास हम क्या करें इसकी, हमारे पास इसकी क्लास बनेगी नेव बार टॉगलर बनेगी, नेव बार डैश टॉगलर। टॉगलर मतलब ये वैसे टॉगल बटन यूज होता है क्रॉस स्विचिंग के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा टॉगल हम कोलैप्स कर देंगे। डेटा हमारा जो डेटा होगा उसको डेटा टॉगल उसको हम क्या करेंगे, कोलैप्स। स्पेलिंग मेरे ख्याल में ठीक ही है और इज इक्वल टू कोलैप्स, ठीक हो गया। इसको हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम डेटा टारगेट क्या है, वो भी नेविगेशन कोलैप्स होगा। डेटा टारगेट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा नेविगेशन, नेव बार कोलैप्स होगा। मेरे ख्याल में कोलैप्स की स्पेलिंग ठीक है। हाँ, ठीक हो गया, ये हो गया। और इसके बाद हम एक स्पैम बनाते हैं। स्पैन के अंदर हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं नेव टॉगलर आइकन की। ये मेरे पास आ गई इसकी क्लास स्पैन के अंदर। अच्छा, ये बटन हमारे पास डिक्लेयर हो गया और इसके बाद हम एक और क्लास बनाते हैं जिसको हमने अभी यूज करना है। वो कौन सी है, वो एक और कोलैब नेव बार की हम बनाएंगे जिसके अंदर हम होम बटन और प्रोडक्ट्स वगैरह हम डालेंगे। तो सॉरी, ये बटन बन गया और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम एक और डिव डिक्लेयर करते हैं। ये हमारे पास डिव बन गया और डिव के अंदर हम आ जाते हैं। सॉरी, इसको एंटर किया, इसके बाद इस पे आ गए फिर डिव के अंदर और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक क्लास डिक्लेयर करनी है किस नाम से, कोलैप्स नेव नेव बार कोलैप्स नेव बार और इसको भी हम आगे कोलैप्स लिख देते हैं। इसकी एक आईडी हम बना देते हैं। आईडी इज इक्वल टू, बाद में ताकि रीयूज हो सके इसको हम कॉल भी कर सकें। अच्छा, नेव बार कोलैप्स के नेम से ये हमारे पास एक डिव के अंदर एक क्लास बन गई। इसके अंदर हम नेव बार नेविगेशन की क्लास बना देते हैं। डिव सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं। क्लास इज इक्वल टू नेव बार डैश नेविगेशन नेव और इसके अंदर हम आ गए, एक हम लिंक डिक्लेयर कर देते हैं शुरू में।
फॉर एग्जांपल हमारे पास होम का बटन है तो होम के लिए, और ये इसके बाद एक क्लास बनाते हैं इसके अंदर नेव एटम की, और जिसको नेव डैश एटम, और ये जो है हमारा लिंक होगा, क्योंकि होम अभी बटन बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक होम का बटन बनाएंगे, होम का बटन, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे इस होम को एक्टिव कर देता हूँ इनिशियली, और बाकी जो है वो नॉर्मल हम रख लेते हैं, और नेव नेव डैश लिंक, और इसको हम क्या कर देते हैं एक्टिव। ये आ गया। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, ए एच रेफ स्लैश क्लास, और वहां पे आपने क्लास क्या बनानी है। जब एक ही फर्क है, यहाँ पे आपने नेव एटम तो कर देना है, लेकिन साथ आपने जो है ना एक्टिव नहीं करना, लिंक डाल देना है, नेव डैश लिंक एक्टिव, क्योंकि हमने एक ही करना था होम, वो होम हो गया। यहाँ पे होम के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि अबाउट अबाउट डाल दें। इसके अलावा एक और हम डाल देते हैं एच रेफ का, जैसे मैंने अभी डाला, क्लास हो गया, फिर नेव हो गया, ये एटम लिखना था, एटम हो गया, फिर नेव नेव हो गया, फिर इसका लिंक हो गया। इसको हम इससे बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास है प्रोडक्ट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद एक लिंक एंड पे बना देता हूँ, एच रेफ हैश क्लास नेवर एटम नेव लिंक, और इधर से बाहर आ गया। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कंटेक्ट अस, इस लिंक को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक नेव की क्लास बनाई है हमने, यानी कि नेविगेशन हमने बनानी थी, तो हमने इसलिए नेव की क्लास बनाई। और इसके बाद हमने क्या किया, पहले हमने डेव बनाया, ये नेव के क्लास से पहले हमने क्या बनाया, डेव बनाया। तो ये हमारे पास नेव क्लास आ गई, यानी कि एग्जांपल के तौर पे, और इसको है ना छोटा कर देता हूँ। फिर ये जो आपका आइकन वगैरह शो होता है जहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेविगेशन बार में, मैं अभी रन करूंगा तो आपको नजर आना चाहिए, आएगा। तो वो वो वाली जगह, वहाँ पे ब्रांड, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट, जहाँ पे आपने लोगो डालना है, यानी कि यूई है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है या कुछ भी है, तो वो जो चीज जहाँ पे शो होगी थोड़ा सा बोल्ड सा नजर आएगा, क्योंकि ये क्लास बनी हुई है और ये वहाँ पे शो करवाने के लिए यूज किया। और इसके बाद हमने क्या किया है कि इस नेविगेशन के अंदर जो हमारी नेविगेशन बार बनेगी, उसको कुछ डिफरेंट साइज के लिए भी डिक्लेयर किया है। और डिफरेंट साइज पे डिक्लेयर करने के बाद हमने उनको नेम भी दे दिए हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जैसे अभी मैंने क्या किया, एक होम, एक अबाउट, और एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट का, और एक मैंने डाला है इसमें होम का बटन। ठीक हो गया, यहाँ पे, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं क्या करता हूँ, एक वहाँ पे बटन डालता हूँ, और एक सर्च की भी बार भी बनाता हूँ, और उसके बाद मैं फिर अगला काम करता हूँ। एचटीएमएल से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक ना फॉर्म डिक्लेयर करता हूँ। ये मैं एक फॉर्म बनाता हूँ,
और इस फॉर्म के अंदर मैं वर्क करना शुरू करूंगा। ये नेक्स्ट हो गया और यहाँ से स्पेस देंगे फॉर्म के अंदर। और फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है क्लास इज इक्वल टू फॉर्म इनलाइन फॉर्म डैश इनलाइन, ये आपने लिखना है। और इसके बाद क्या करना है, ml डॉट ऑटो, ये वर्ड आपने लिखना है। और इसके बाद आपने इनपुट देनी है। सॉरी यहाँ पे कुछ वर्ड गलत आ गया। इनपुट, ये इनपुट है, यानी कि इनपुट की यहाँ पे एक टाइप आएगी, मैंने क्या देना है, टाइप टेक्स्ट देनी है। और इनपुट का जो यहाँ पे नेम हमें नहीं, हमने यहाँ पे क्लास यूज करनी है। ये हम यहाँ पे क्लास एक बना लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल की FORM, हाँ ठीक है, फॉर्म कंट्रोल की। और स्पेस देंगे हम, यहाँ पे छोटी सी हमने बनानी है, तो हम क्या करते हैं 2 तक जाते हैं और इसमें एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं और उसमें हम लिख देते हैं सर्च, ताकि पता चले कि इसमें हमने क्या करना है, सर्च करनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस फॉर्म के अंदर ही एक बटन डिक्लेयर कर देते हैं। ये हमारे पास बटन आ गया और बटन के अंदर हम इसकी कुछ टाइप्स ऑफ क्लास बना देते हैं। टाइप हमारी क्या होगी, सबमिट। और इससे आगे हम आते हैं, यहाँ पे स्पेस देंगे, एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास BTN, यानी कि BTN स्टैंड फॉर बटन, BTN आउटलाइन, और इसको हम लाइट कर देते हैं। और इसमें हम क्या कर देते हैं, वर्ड लिख देते हैं सर्च का, क्योंकि उसके अंदर साथ सर्च लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, सर्च लिख देते हैं। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने जो चीज़ें ऐड की हैं, बटन बनाया, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, इस सारे को। यहाँ पे आके एक, यहाँ पे आके आप क्या करते हैं, स्टाइल बनाते हैं। और स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, ये चीज़ें ऐड करेंगे। एक मिनट, ये टाइप स्टाइल हमारे पास नेक्स्ट पे आ गया। यहाँ पे मैं एक, जैसे मैंने नेव क्लास डिक्लेयर की है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट नेव डैश क्लास, ये मैंने डिक्लेयर की है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ और इसका मैं मार्जिन क्या कर देता हूँ, सिंपल मार्जिन 20 पिक्सल कर देता हूँ, ऊपर से नीचे से सारा कवर हो जाए। ये मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद इसको मैं ट्राई करता हूँ, रन करता हूँ कि क्या बनता है। ये देखें, ये सारी डिफरेंट चीज़ें बन गई हैं। और ये सर्च बनाई है, ये सर्च का बटन बनाया है साथ, ये एक नेविगेशन बार बनी है। और यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रही है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे आप बता दीजिएगा।